शिवाय। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। राजकुमारी दमयंती मृत्यु पर्यंत शिवाराधना का प्रण कर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई। दमयंती की भक्ति व भावनाएं एक आदर्श नारी के विचारों का प्रतीक थी तथा शिव को प्रसन्न कर फल प्राप्त करना ऐसे ही विचारों का दर्पण था। दूसरी ओर ऐसे ही विचारधारा का प्रतीक असुर वृत्रासुर अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति की इच्छा हेतु तन मन से उनकी तपस्या में लीन था। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अब एक नया असुर तपस्या कर वरदान प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। सदा की भांति वरदान प्राप्त कर उपद्रव करेगा, जन जन को पीड़ित करेगा और स्वर्ग पर आक्रमण भी करेगा। अब तो इंद्रदेव को सावधान हो जाना चाहिए। मित्र, तुम जानते हो ये कौन है? कैसे जानूंगा? मुझे तुम्हारी भांति ब्रह्मदेव की कृपा प्राप्त नहीं है। तुम ही बताओ, ये नया असुर कौन है? ये ऋषि त्वष्टा का यज्ञ पुत्र वृत्रासुर है। यह अपने यज्ञ पिता की कामना अवश्य पूर्ण करेगा। तब तो इंद्रदेव को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। मित्र, यदि अवसर सामान्य होता तो वृत्रासुर की तपस्या के विषय में मैं देवराज को अवश्य बता ही देता, परंतु अब मैं अपना पूर्व रूप पाकर मैं सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करना चाहता हूं। मित्र पर्वत, तुम तो देवगुरु बृहस्पति से मिलने स्वर्गलोक जा ही रहे हो। वृत्रासुर के विषय में देवराज को सावधान कर देना। मैं चला कैलाश पर। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। बताओ देवी, कुछ ही क्षणों में कैलाश पर पहुंचने वाला पहला प्राणी कौन होगा? आप मुझे सूचित करने की अपेक्षा मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं स्वामी? ओम नमः शिवाय। नारद, मैं तुमसे ये कदापि नहीं पूछूंगी कि तुम इतने समय तक कहाँ रहे। मैं तो केवल इतना ही जानना चाहती हूँ कि प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार तुमको तो अवश्य ही धर्म पत्नी प्राप्त हुई होगी, तो तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? इतने दिन अनुपस्थित रहकर तुमने तो अपना स्वभाव ही बदल डाला नारद। तुम्हारी वो चंचल हंसी, विनोद शैली, वाक्पटुता सब कहां गए? मुझे ये ज्ञात नहीं था भोलेनाथ कि आपके वरदान की ओट में मेरे लिए अभिशाप भी छिपा हुआ था। क्या मेरे साथ वो विचित्र खेल खेलने में आपका कोई विशेष प्रयोजन था देवेश्वर? वो खेल नहीं था नारद, विधाता का विधान था जो तुम्हारी ही इच्छा से उद्भव और प्रकट हुआ था। यदि महर्षि दधीची को उनकी पत्नी सुवर्चा के साथ तपस्या करते देखकर तुम्हारे मन में पत्नी को पाने की इच्छा न जागती तो न तुम वानरमुखी बनते और न ही धर्म पत्नी को पाने की इच्छा से कोरे ही रह जाते। स्वामी, नारद वानरमुखी बने और इनका विवाह भी हुआ। ये सब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माता, मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, बाल ब्रह्मचारी। भला विवाह करने का अपकर्म मैं कैसे कर सकता हूँ? तो क्या धर्मपत्नी तुम्हें विवाह के बिना ही प्राप्त हो गई? माता, ये एक अत्यंत करुण कहानी है। भगवान भोलेनाथ जानते भी हैं कि वो अभागी राजकुमारी दमयंती मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे ही मोहजाल में फंस गई और मैं भी उसी चक्कर में आकर अपने परम मित्र पर्वत के श्राप से ग्रस्त होकर वानरमुखी बन गया। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ नारद। वो दुःस्वप्न के समान एक कटु अनुभव था जिसे भूल जाना ही हितकर है। परंतु मैं उस एकनिष्ठ राजकुमारी दमयंती को कभी नहीं भूल सकता भोलेनाथ। मेरे ही कारण वो राज सुख से वंचित होकर
एक साधारण सी कुटिया में आपकी आराधना कर रही है भोलेनाथ, उसे इस कष्ट से उबारे, उसे इस कष्ट से उबारे भोलेनाथ। आराधना कभी कष्टकारक नहीं होती नारद। भक्त होते हुए भी क्या तुम इस शाश्वत सत्य से अनभिज्ञ हो? उस महान नारी को उसकी आराधना का प्रतिफल हम अवश्य देंगे। देवी, एक नारी की व्यथा तुम ही समझ सकती हो। उसके उद्धार का उत्तरदायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं।